सूरत डायमंड एसोसिएशन ने हीरा उद्योग के लिए हीरा निर्माता दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, रूस आदि देशों से कच्चा हीरा आयात करते हैं। डायमंड एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि आयात शुल्क 5% से घटाकर 0.25% करने की मांग उठ रही है। सोन रफ से हीरा कटिंग मटेरियल, जिसको इस रफ को सोन रफ कहा जाता है, लेकिन अब हीरा उद्योग सोन रफ को लेकर असमंजस में है, क्योंकि केंद्र सरकार पॉलिश हीरे के बराबर ही सोन रफ को पर भी आयात शुल्क वसूल रही है। हालांकि सूरत डायमंड एसोसिएशन का कहना है कि असल में ये एक तरफ का रफ हीरा है। गौरतलब है कि सूरत का हीरा उद्योग विदेश से रफ मंगाने पर सरकार को 5% आयात शुल्क देना पड़ता है, लेकिन यह एक इजराइल ही एक ऐसा देश है जहां से बड़े बड़े हीरे की कटिंग से जो छोटे हीरे का रफ को सूरत में लाकर कटिंग और पॉलिश करके छोटे आकार के हीरे को तैयार किया जाता है। तैयार हीरे होने वाले हीरे के रफ से जो कट रफ निकलता है उसे सोन रफ कहा जाता है। हालांकि सूरत में इस सोन रफ से छोटे आकार के हीरे भी तैयार किए जाते हैं ताकि सोन रफ का भी उपयोग किया जा सके, लेकिन सच तो यह है कि सोन रफ का भारत में लाने में दिक्कत हो रही है। सरकार सोन रफ पर जो आयात शुल्क लगा रही है, जिसके चलते बहुत महंगा हो सकता है। सूरत डायमंड इंडस्ट्री ने इस मामले में डायमंड एसोसिएशन के सामने अपनी बात रखी है। चूँकि पॉलिश हीरो का आयात शुल्क 5% है, लेकिन कच्चे हीरे का आयात 0.25% है। इसलिए सूरत डायमंड एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार से आयात शुल्क कम किया जाए। मैं गौरव सेठी, उप प्रमुख सूरत डायमंड एसोसिएशन। सोन डायमंड को लेके जो कारखानेदार मुश्किलें का सामना कर रहे हैं, उसमें उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एंटवर्प और इजराइल में जो कारखाने हैं वो रफ़ को काटने के बाद जो काम का हीरा होता है उसको वो बना लेते हैं, बाकी कटी हुई रफ़ को वो बेच देते हैं और भारत के जो हीरा मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उसको ख़रीद के इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार जो है, सरकार का जो नियम है उस हिसाब से वो उसको तैयार हीरा मान के 5% उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं, जबकि वो कटी हुई रफ़ है और वो जो है 0.25% ड्यूटी के अंतर्गत इंपोर्ट होनी चाहिए। तो इससे कारखानेदारों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि 5% अगर वो रफ़ पे ड्यूटी देते हैं तो तैयार होने के बाद वो करीब 15% उसकी लागत चढ़ जाएगी। तो उनके लिए माल बनाना और बेचना दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो काफ़ी कारखानेदारों को ये दिक्कत आ रही है और काफ़ी कारखानेदारों ने इजराइल में माल ख़रीद के रखा हुआ है, वो इसी डर से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनको यहाँ पे रफ़ की शॉर्टेज भी हो रही है। तो सरकार से एसोसिएशन ने रजूआत करी है कि वो इसको रफ़ का हिस्सा मान के 0.25% ड्यूटी लगाएं और हीरा व्यापारियों को और कारखानेदारों को जो दिक्कत हो रही है वो ख़त्म हो। हूँ जगदीश कुंड, प्रेसिडेंट सूरत डायमंड एसोसिएशन। हमણાં થોડા સમયથી જે અમારે રફ ડાયમંડ ઇમ્પોર્ટ થાય છે તેમાં એક સોન ડાયમંડ પણ આવે છે। એ ખરેખર તો રફ ડાયમંડનો જ પાર્ટ છે। દુનિયાના દેશોમાં જે પોઇન્ટેડ હીરાના મેન્યુફેક્ચર થાય છે, કારખાનાઓ ચાલે છે, એને વધારાનો પાર્ટ એ કર્ફિંગ કરી નાખે છે અને એ લોકો ત્યાંના માર્કેટમાં વેચતા હોય તો એના પર અત્યારે જે 5% ड्यूटी लगाववामां आवी छे ए एकदम गैरव्याजबी छे, कारण के रफ डायमंडनी अंदर 0.25% ड्यूटी लागती होय छे त्यारे ए लोकोनी एवी समझण छे कि आ पॉलिश डायमंड छे अथवा ब्रोकन छे, पण खरेखर ए पॉलिश डायमंड नथी, ब्रोकन नथी, एक ए कर्फिंग छे अने वेस्टेज अथवा बाय प्रोडक्टनो माल छे रफ डायमंडनो। एटले एना पर जो 5% ड्यूटी लेवामां आवे तो एवरेजली तैयार पॉलिशिंग 15 થી 16% एने कॉस्ट में मोंघू पड़े, तो ये सामान्य कारखानेदार के मैन्युफेक्चर ने पहुँचाय नहीं। माटे ई ड्यूटी रद्द करवामां आवे अने रफ डायमंड पर जे ड्यूटी लागे छे 0.25 ई ड्यूटी सोन डायमंड पर लागे एवी अमारी मांग छे।